तो दोस्तों, हमने बचपन में फेरीज की स्टोरीज तो सुनी ही होगी, जिसमें फेरी टेल को बचाने के लिए हमेशा एक प्रिंस आता है। और इस मूवी में हम एक मॉन्स्टर के बारे में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक बुक देखते हैं जिसमें एक फेरी टेल की स्टोरी होती है। इस बुक के आगे के पेज में हम ये देखते हैं कि स्टोरी में एक प्रिंसेस होती है जो कि एक ब्यूटीफुल सी कैसल में रहती है और उसके पास एक ड्रैगन होता है। प्रिंसेस को एक कर्स मिला था जो ये था कि वो कैसल से बाहर नहीं जा सकती। वो गहरी नींद में सो रही और वो सिर्फ तब ही उठ पाएगी जब उसे उठाने के लिए कोई प्रिंस आएगा। तभी हम देखते हैं कि उस बुक को एक मॉन्स्टर पढ़ रहा था जो कि प्रिंस वाले पेज को ही फाड़ देता है। वो गुस्सा होता है और ये कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। इसके बाद सीन को एक बड़े से मॉन्स्टर की ओर दिखाया जाता है जिसका नाम श्रेक था। श्रेक मॉड वाटर में रहता था और उसी मॉड से ही ब्रश किया करता था। उसको एनिमल्स की आंखें खाना पसंद था। जहाँ पर श्रेक रहता था उसके पास के गांव के लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो सभी रात को प्लानिंग भी किया करते थे। एक बार की बात, रात को गांव के लोग लैंप्स लेकर श्रेक का घर जलाने के लिए जाते हैं। तभी श्रेक आकर उन्हें डरा देता है। श्रेक इतना भी बुरा मॉन्स्टर नहीं था कि गांव वालों पर वो हमला कर सके। वो दिल का बहुत अच्छा था। सभी गांव वालों के जाने के बाद उसे एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें ये लिखा था कि फेरी टेल्स के सारे कैरेक्टर्स को पकड़ा जाने वाला है। अगले दिन किंग ने सारे कैरेक्टर्स को अपने पास बुलाया था। जिस भी गांव वालों के पास जो कैरेक्टर्स थे वो सभी उन्हें अपने साथ किंग के सोल्जर के पास लेकर जा रहे थे। गांव वालों का मकसद ये था कि इन कैरेक्टर्स को सेल करके पैसा कमाए। इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच एक डोंकी था जो कि बोल सकता था। तभी सोल्जर डोंकी के ओनर से कहता है कि अगर इस डोंकी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हें 10 पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। डोंकी अपने ओनर से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपने ओनर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तभी डोंकी के ऊपर कुछ मैजिकल डस्ट गिर जाता है जिस वजह से डोंकी आसमान में उड़ने लगता है। सभी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद डोंकी नीचे गिर जाता है। सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन डोंकी जंगल में घुस जाता है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि डोंकी श्रेक के पास जा पहुंचता है और उसके साथ रहना पसंद करता है। डोंकी श्रेक का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है लेकिन श्रेक उसे घर के अंदर नहीं जाने देता। तभी डोंकी कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं यहाँ बाहर ही रह लूंगा। रात हो जाती है और श्रेक अपने डिनर कर रहा होता है। तभी उसको डोंकी की याद आती है। वो ये सोचता है कि डोंकी को भूख लगी होगी लेकिन फिर वो बिना कुछ सोचे अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके घर में गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं लेकिन श्रेक को यह सब पसंद नहीं होता, इसलिए वो सबको भगा रहा होता है। तभी श्रेक को पता चलता है कि ये सब कुछ किंग का किया धरा है। किंग ने श्रेक को परेशान करने के लिए ये सब किया है। घर के बाहर आकर श्रेक सभी कैरेक्टर से पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अभी के अभी किंग के पास जाता हूँ और तुम सबको यहाँ से भगाने के लिए बोलता हूँ। इसके बाद डोंकी और श्रेक कैसल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन में लॉर्ड फारक्वाड को दिखाया जाता है जो एक कुकी को रुला रहा था। तभी उसके सामने एक मिरर आता है जिसमें एक मैजिकल मैन होता है। लॉर्ड उस मिरर से पूछता है कि वो कब तक किंग बनेगा, जिस पर मिरर कहता है कि आपको किंग बनने के लिए शादी करनी हो। अगर आप चाहें तो सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी या फिर फियोना, इनमें से किसी से भी शादी कर सकते हैं। फियोना एक ऐसे कैसल में रहती है जिसका गार्ड एक ड्रैगन था। लॉर्ड बिना कुछ समझे फियोना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि श्रेक और डोंकी लॉर्ड के पास पहुंचते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सोल्जर्स को चूज किया जा रहा था। लॉर्ड ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे फियोना के पास जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो चाहता था कि जो भी सोल्जर जीतेगा वो प्रिंसेस को लाने जाएगा। फाइट होती है और श्रेक सभी सोल्जर को मार गिरा और इसके बाद लॉर्ड फारक्वाड कहता है कि श्रेक ही प्रिंसेस को लेने जाएगा। श्रेक लॉर्ड से एक शर्त लगाता है कि अगर वो प्रिंसेस को लेकर आ गया तो उसे अपना घर वापस दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद श्रेक फार्म से होते हुए कैसल तक जाने लगता है। डोंकी भी श्रेक का पीछा करने लगता है। इसके बाद सीन को एक बड़े से कैसल की ओर दिखाया जाता है जो कि वोल्केनो की दूसरी तरफ था। जैसे तैसे श्रेक और डोंकी वोल्केनो को पार करके कैसल तक पहुंच जाते हैं। कैसल पहुंचने के बाद डोंकी का सामना ड्रैगन से हो जाता है, जिसके बाद डोंकी वहां से भागने लगता है। श्रेक डोंकी को बचाने के लिए ड्रैगन से फाइट करता है और उसका टेल पर बैठ जाता है। ड्रैगन गुस्से से श्रेक को फेंक देता है और श्रेक सीधा जाकर प्रिंसेस के रूम में गिरता है। इसके बाद सीन को ड्रैगन और डोंकी की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ डोंकी अपने आप को बचाने के लिए ड्रैगन की तारीफ करने लगता है। तभी हम श्रेक को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास जाने लगता है और तभी प्रिंसेस श्रेक से कहती है कि तुम्हें एक अच्छी सी एंट्री लेनी चाहिए। श्रेक प्रिंसेस को लेकर भागने लगता है
और तभी ड्रैगन के गले में चेन बांध देता है, जिस वजह से वो गुस्सा कर आग उगालने लगता है। श्रेक डंकी और प्रिंसेस को बचाकर वोल्केनो की दूसरी तरफ आ जाता है और तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे ये जानना है कि तुम आखिर हो कौन। जैसे ही वो श्रेक का फेस देखती है उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि अगर लॉर्ड को शादी करनी है तो उसे ही आना होगा। लेकिन प्रिंसेस की बातों को बिना सुने श्रेक उसे अपने शोल्डर पर पकड़ कर ले जाता है और फिर रात हो जाती है और प्रिंसेस एक केव में चली जाती है। श्रेक और डोंकी खूब सारी बातें करने लगते हैं। श्रेक डोंकी से कहता है कि मैं बचपन से मॉन्स्टर की तरह दिखता हूँ, इसलिए कोई भी मुझे दोस्ती नहीं करता। इसके बाद सीन को अगली सुबह की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ फोर्ड प्रिंसेस से मिलने की तैयारी कर रहा था तो दूसरी ओर प्रिंसेस श्रेक और डोंकी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद कुछ गुंडे फियोना पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद प्रिंसेस खुद उन सबको मार गिराती है और फिर इवनिंग को ये रुक कर कुछ खाने पीने के सोचते। तभी श्रेक अपने मन में सोचता है कि अब उसे प्रिंसेस को ये बता देना चाहिए कि वो उसे कितना पसंद करता है। इसके बाद डोंकी श्रेक से अकेले में कहता है कि तुम्हें जाकर प्रिंसेस से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल तो वो कैसल पहुंच जाए। रात को डोंकी प्रिंसेस के पास जाता है, जहाँ वो एक अगली मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि यहाँ तो प्रिंसेस थी, वो कहाँ गई? तो फियोना कहती है कि मैं ही प्रिंसेस हूँ और मैं रात होते ही मॉन्स्टर में बदल जाती हूँ। मुझे सिर्फ वो ही ठीक कर सकता है जो कि मुझे सच में प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद डोंकी फियोना को श्रेक के बारे में बताता है। अगले दिन फियोना श्रेक से बात करना चाहती है, लेकिन श्रेक कुछ बिना सुने वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लॉर्ड अपने सोल्जर के साथ आ जाता है। लॉर्ड श्रेक के काम से बहुत खुश होते हैं और उसे अपने घर वापस कर देते हैं। जब फियोना लॉर्ड की हाइट देखती है तो उसे ऑकवर्ड लगता है कि कोई किंग इतना छोटा कैसे हो सकता, लेकिन फिर भी फियोना लॉर्ड के साथ चली जाती है। इसके बाद डोंकी श्रेक से बात करने के लिए जाता है, लेकिन श्रेक उसे भगा देता है। कुछ देर बाद डोंकी फिर से श्रेक के पास आता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ फियोना भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और फिर दूसरी तरफ श्रेक और डोंकी की जोरदार फाइट हो जाती। बात में डोंकी श्रेक से कहता है कि कुछ भी बिना जाने तुम कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हो, तुम अभी के अभी फियोना से मिलने जाओ। श्रेक डोंकी से कहता है कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा, तो डोंकी ड्रैगन को बुलाता है ताकि श्रेक फियोना तक पहुंच सके। ये तीनों कैसल पहुंच जाते हैं। तभी श्रेक फियोना को ढूंढता हुआ उसके पास चला जाता है। श्रेक फियोना से कहता है लॉर्ड से शादी मत करो। वो ये भी कहता है कि मैं यानी श्रेक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद इवनिंग हो जाती है और फियोना एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसके बाद वो श्रेक से कहती है कि क्या तुम अब मुझसे प्यार करते हो? तभी सोल्जर्स आकर श्रेक और फियोना को पकड़ लेते हैं। इसके बाद डोंकी ड्रैगन को बुलाता है और ड्रैगन आकर लॉर्ड को निकल जाता है। फिर श्रेक फियोना को किस करने लगता है, जिसके बाद फियोना का कर्ज खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो भी कि आखिरी सीन में श्रेक और फियोना शादी कर लेते हैं। सभी फेरी टेल के क्रिएचर भी बहुत खुश होते हैं और डोंकी और ड्रैगन भी अपने आगे की जिंदगी साथ में रहने का सोचते हैं। और इसी तरह इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।